तो बड़ा आज हम पढ़े जा रहे हैं अपना टॉपिक जिसका नाम है फोटो रेस्पिरेशन। बेटा फोटो रेस्पिरेशन आपको पता होगा ये प्लांट के अंदर ये ऐसा प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं वेस्टफुल प्रोसेस। और ये प्रोसेस होता है प्लांट के अंदर अनफेवरेबल कंडीशन के टाइम, जब प्लांट के लिए कंडीशन अनफेवरेबल हो जाए। वो कौन सी कंडीशन देखें बेटा, ये आपका प्लांट है। अब प्लांट के अंदर होता क्या है, जब अनफेवरेबल कंडीशन हो जाए यानी कि बाहर का जो एनवायरनमेंट है ना उसका टेम्परेचर बढ़ जाए, गर्मी ज़्यादा बढ़ जाए, टेम्परेचर हाई हो जाए ना, तो इसके नतीजे में क्या होता है कि प्लांट जो होता है ना उसमें एक्सेस से वाटर लॉस होता है। अगर प्लांट को ऊपर से पानी की कमी हो, ज़मीन में पानी कम हो, प्लांट को पानी अवेलेबल है नहीं, और इसके नतीजे प्लांट क्या करता है कि अपनी टिप होती नहीं है चोटी बेटा अपेक्स, यहाँ पे प्लांट के अंदर एक हार्मोन होता है, इसका नाम है अब्सिसिक एसिड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम ABA भी कहते हैं, अबा भी कहते हैं। अब्सिसिक एसिड प्लांट हार्मोन है, ये रिलीज करता है और ये हार्मोन आएगा प्लांट के लीफ के अंदर, और ये हार्मोन आके प्लांट के अंदर जो सोराख होता है ना बेटा जिसका नाम है स्टोमेटा, इसको ये प्लांट कर देता है बंद, ताकि पानी को ये कंजर्व कर सके, पानी को स्टोर कर सके। रोशनी जो है वो बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, 40 सेंटीग्रेड से ऊपर अगर टेम्परेचर हो जाए तब प्लांट अपने पानी को प्रिजर्व करेगा, स्टोर करेगा, और पानी को स्टोर करने के लिए प्लांट अपनी स्टोमेटा को बंद कर देगा दिन के टाइम। और ये स्टोमेटा को बंद करने वाला हार्मोन है जिसका नाम है अब्सिसिक एसिड। अब स्टोमेटा जैसे ही बंद हो गई तो अब होगा क्या बेटा, प्लांट जो है ना फोटोसिंथेसिस करने के लिए आपको पता है माहौल से, हवा से ये गैस लेता है जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और ये गैस प्लांट में तब आती है जब स्टोमेटा ओपन होती है। अभी तो प्लांट ने स्टोमेटा को बंद कर दिया है। अब इसके नतीजे में होगा क्या कि प्लांट के अंदर CO2 जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसकी कंसंट्रेशन कम होती जाएगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड कंटिन्यूसली फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में खर्च होती जाएगी और उसके नतीजे में ग्लूकोज जो है वो बनता जाएगा। और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में आपको पता है प्लांट बनाता है ऑक्सीजन गैस। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ना पहले मौजूद थी आपके सेल के अंदर, और यहाँ पे कार्बन गैस थी मौजूद आपके क्लोरोप्लास्ट के अंदर, यहाँ पे फोटोन हो रहा था, और ये CO2 जो है ये मिल रही थी रुबिस्को एंजाइम को। फिर रुबिस्को एंजाइम डार्क रिएक्शन कर रहा था जिसके नतीजे में ये बना रहा था ग्लूकोज, और यहाँ पे रिलीज हो रही थी लाइट रिएक्शन में क्या बेटा, ऑक्सीजन गैस। अब हो क्या रहा है बेटा, CO2 तो कंटिन्यूसली कंज्यूम हो रही है ना प्लांट के सेल के अंदर, कार्बन सी गैस तो कंटिन्यूसली कन्वर्ट हो रही है आपके डार्क रिएक्शन के जरिए ग्लूकोज के अंदर, और लाइट रिएक्शन भी हो रहा है थैलिकल लेयर पे जिसके नतीजे ऑक्सीजन भी बन रही है। अब हो क्या रहा है बेटा, प्लांट के अंदर स्टोमेटा बंद है तो माहौल से तो CO2 गैस आ नहीं रही है, और उसके नतीजे CO2 अंदर यूज भी हो रही है प्लांट के अंदर ग्लूकोज को बनाने के लिए क्लोरोप्लास्ट में। ऊपर से ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। अब ऑक्सीजन तो सेल्स के बाहर तो निकल नहीं सकती क्योंकि स्टोमेटा बंद पड़ी है। अब CO2 धीरे धीरे कम हो रही है प्लांट के लीफ के अंदर, और ऑक्सीजन गैस अंदर बढ़ रही है फोटोसिंथेसिस की वजह से, ठीक है बेटा। तो इसके नतीजे होता क्या कि ऑक्सीजन गैस अंदर बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, और ऑक्सीजन गैस जब बढ़ जाएगी ना, यही ऑक्सीजन गैस बाहर निकल नहीं रही है क्योंकि स्टोमेटा बंद है, प्लांट ने पानी को स्टोर करने के लिए स्टोमेटा को बंद कर दिया है। अब यही ऑक्सीजन गैस प्लांट के आपके क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये मिल जाएगी, रिएक्ट कर जाएगी रुबिस्को के साथ, क्योंकि रुबिस्को जो एंजाइम है ये दोनों गैसों को फिक्स कर सकता है। अगर रुबिस्को कार्बन से गैस को लेगा तो ये करेगा डार्क रिएक्शन या C3 साइकिल या केल्विन बेंसन साइकिल, उसके नतीजे रुबिस्को एंजाइम जो है वो खाना बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। अगर रुबिस्को जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये रुबिस्को एक वेस्टफुल प्रोसेस को स्टार्ट करेगा, और उस वेस्टफुल प्रोसेस का नाम है फोटो रेस्पिरेशन। अब फोटो नाम इस वजह से पड़ा है कि क्योंकि ये भी प्रोसेस जो है ना होता क्लोरोप्लास्ट में ही है, सनलाइट की वजह से होता है, सनलाइट के जरिए होता है, सनलाइट की मौजूदगी में होता है। और रेस्पिरेशन इस वजह से कहते हैं क्योंकि इस प्रोसेस में ऑक्सीजन गैस जो है वो अंदर आती है, CO2 जो है वो रिलीज होती है, लाइक एरोबिक रेस्पिरेशन। तो इस प्रोसेस में भी ऑक्सीजन जो है वो अंदर आती है, CO2 रिलीज होती है, इस वजह से इसका नाम पड़ा रेस्पिरेशन की तरह प्रोसेस, यानी कि फोटोसिंथेसिस की तरह भी प्रोसेस है, रेस्पिरेशन की तरह भी प्रोसेस है। क्योंकि फोटोसिंथेसिस इस वजह से क्योंकि फोटोसिंथेसिस करने वाला जो एंजाइम है वो भी यहाँ पे इन्वॉल्व होता है, क्लोरोप्लास्ट इन्वॉल्व होता है, और इस प्रोसेस में ऑक्सीजन जो है वो आती है और रिलीज होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इस वजह से नाम पड़ा इसका फोटो रेस्पिरेशन। तो फोटो रेस्पिरेशन बेटा तब होती है जब क्या होता है, टेम्परेचर हाई हो जाए, माहौल जो एनवायरनमेंट है उसमें गर्मी बढ़ जाए, और उसको गर्मी को बर्दाश्त करने के लिए प्लांट अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए पानी को स्टोमेटा बंद कर देगा अब्सिसिक एसिड के जरिए, और इसके नतीजे में जो है क्या होगा, आपका ये प्लांट जो है C3 प्लांट जिसको हम मीजोफाइट्स प्लांट कहते हैं, कॉमन प्लांट्स होते हैं आपके क्रॉप वगैरह ये वो, तो उनके अंदर जो CO2 की कमी हो जाएगी, CO2 की कमी हो जाएगी 50 ppm, इसके मतलब होता है पर पार्ट पर मिलियन। तो इतनी कमी हो जाएगी आपके लीफ के अंदर, 50 ppm की कमी हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड की।
और कार्बन से जब कम हो जाएगी ना तो रुबिस्को एंजाइम ये करेगा ऑक्सीजन के साथ, इसके नतीजे में स्टार्ट होगा आपका ये प्रोसेस जिसका नाम है फोटो रेस्पिरेशन। तो हाई टेम्परेचर में होता है, एब्सिसिक एसिड हार्मोन आएगा, ये हार्मोन जाके स्टोमेटा को क्लोज करेगा और धीरे धीरे फिर कार्बन से गैस भी खत्म होती जाएगी। डार्किएशन हो रहा है अंदर, वो कार्बन से गैस खत्म हो जाएगी जब 50 ppm माना पार्ट पर मिलियंस के हिसाब से वो खत्म हो जाएगी, तो आगे चलकर जो है इसके अंदर जो है रुबिस्को रिएक्ट कर जाएगा ऑक्सीजन गैस के साथ, तो स्टार्ट होगा फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस। और दूसरा ये प्रोसेस कॉमन होता है फॉरेस्ट के अंदर, जंगल के अंदर। अब होता क्या बेटा, ये फॉरेस्ट है, जंगल है, जंगल में बहुत सारे पेड़ होते हैं, तो हर पेड़ जो है वो धड़ाधड़ लेता है कार्बन से गैस। हर पेड़ आपको पता है फॉरेस्ट है, तो फॉरेस्ट जो होगा ना उस जगह पे जब धूप ज़्यादा हो जाएगी तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी बढ़ जाएगा, क्योंकि सनलाइट बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी बढ़ेगा। तो हर पौधा CO2 गैस ले लेता है हवा से और निकालता है ऑक्सीजन गैस। इसके नतीजे में भी उस जंगल के अंदर ऑक्सीजन गैस की तादाद हवा में बढ़ जाएगी, CO2 की तादाद बहुत कम हो जाएगी। और इसके कहते हैं CO2 जो है वो अंदर आती नहीं है इतनी, ऑक्सीजन गैस फिर अंदर आएगी, प्लांट के सेल के अंदर ज़्यादा एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगी। इसके ऑक्सीजन गैस के अंदर आने की वजह से बेचारा रुबिस्को जो है ना ये रिएक्ट कर देता है ऑक्सीजन के साथ। रुबिस्को थोड़ा बेवफा एंजाइम है, CO2 मिला तो ये आपका डार्किएशन करेगा, अगर इसको ऑक्सीजन मिली तो ये फोटो रेस्पिरेशन करेगा, ठीक है बेटा। तो इसके कोई लगाम वगैरह नहीं है, रुबिस्को बेचारा जो है वफा करता है ऑक्सीजन गैस के साथ भी CO2 के साथ, दोनों में जो भी मिला वो दोनों को रिएक्ट कर देगा और ये दो प्रोसेस कर सकता है रुबिस्को। अगर CO2 मिली रुबिस्को को तो डार्किएशन करा रुबिस्को, अगर ऑक्सीजन मिली तो ये फोटो रेस्पिरेशन करेगा, ये वेस्टफुल गंदा प्रोसेस करेगा जिसको हम कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन। तो फोटो रेस्पिरेशन का बेटा दूसरा नाम है C2 पाथवे या C2 पाथवे या C2 साइकिल, क्योंकि इसमें 2 कार्बन वाला कंपाउंड बनता है। इस 2 कार्बन वाले कंपाउंड को हम कहते हैं ग्लाइकोलेट कंपाउंड। नेक्स्ट हम देखें तो बेटा ये प्रोसेस कॉमन होता है C3 प्लांट में या आपके मीजोफाइट्स प्लांट के अंदर। तो ये वेस्टफुल प्रोसेस है, अनफेवरेबल कंडीशन में होता है जब टेम्परेचर हाई हो जाए, प्लांट अपनी स्टोमेटा बंद करे पानी को सेव करने के लिए। ये भी प्रोसेस दिन के टाइम होता है, जैसे फोटोसिंथेसिस होता है ऐसे ही। और ये प्रोसेस शुरू होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ये क्लोरोप्लास्ट है, यहीं पे आपका ये फोटोसिंथेसिस शुरू होता है। और शुरू करने वाला ये एंजाइम है रुबिस्को, ये वही एंजाइम है जो डार्किएशन करता है। और ये डार्किएशन तब करेगा जब CO2 गैस मिलेगी। अब CO2 गैस तो है नहीं, स्टोमेटा बंद है, तो CO2 गैस माहौल से तो आ नहीं रही है, इस वजह से अंदर ऑक्सीजन तो बढ़ती जा रही है प्लांट के अंदर लाइट रिएक्शन की वजह से, ठीक है बेटा। तो इसके नतीजे में ये रुबिस्को ऑक्सीजन के साथ ये करेगा और एक स्टार्ट करेगा इस प्रोसेस को, जिसका नाम है फोटो रेस्पिरेशन। तो ये प्रोसेस शुरू होता है क्लोरोप्लास्ट में, न कि माइटोकॉन्ड्रिया में। फिर आगे प्रोसेस कंटिन्यू होगा पेरोक्सोसोम में, फिर जाके आगे माइटोकॉन्ड्रिया में। तो फोटो रेस्पिरेशन में 3 ऑर्गेन इन्वॉल्व में, एक आपका क्लोरोप्लास्ट, दूसरा होता है पेरोक्सोसोम, तीसरा और आखिरी माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको आगे डिस्कस करते हैं। तो दिस प्रोसेस अकर्स इन क्लोरोप्लास्ट देन पेरोक्सोसोम और एंड होता है जाके माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड लाइक एरोबिक रेस्पिरेशन। इस प्रोसेस को रेस्पिरेशन इस वजह से कहते हैं क्योंकि जैसे रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन अंदर आती है, कार्बन से बाहर निकलता है माइटोकॉन्ड्रिया, ऐसे इस प्रोसेस में ऑक्सीजन अंदर आती है क्लोरोप्लास्ट में, फिर इस प्रोसेस पाथवे के जरिए ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया CO2 को रिलीज करता है इस चीज़ों से, इन केमिकल से। नेक्स्ट हम देखें तो नो प्रोडक्शन ऑफ ATP, NAD एंड ग्लूकोज। इस प्रोसेस में कोई ATP, NAD, ग्लूकोज नहीं बनता, ये पूरा वेस्टफुल प्रोसेस है, इसमें प्लांट का नुकसान होता है जो आगे हम डिस्कस करते हैं। तो इट प्रोसेस इज कॉमन इन मीजोफाइट प्लांट या क्रॉप्स या C3 प्लांट के अंदर। अब स्टार्ट करते हैं ये प्रोसेस होता क्या है। देखें बेटा, ये प्लांट का अभी लीफ पड़ा है और लीफ के अंदर स्टोमेटा बंद है, पानी को प्लांट ने सेव करने के लिए अपनी स्टोमेटा बंद कर दी और इसके नतीजे में होगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो माहौल से तो आ नहीं रही है क्योंकि स्टोमेटा बंद थी। अब अंदर फोटोसिंथेसिस प्रस्तुत हो रहा है, उसमें ऑक्सीजन रिलीज होती है, वो ऑक्सीजन यहाँ पे भी रिलीज नहीं हो रही है क्योंकि स्टोमेटा बंद है, तो ऑक्सीजन अंदर लीफ में बढ़ती जाएगी। यही ऑक्सीजन जाके आपके लीफ के सेल के अंदर होता है ऑर्गेनेल, जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट, और इस क्लोरोप्लास्ट को हमने यहाँ पे जूम किया है। ये ऑक्सीजन जाके रिएक्ट करेगी रुबिस्को एंजाइम के साथ। आपको पता है रुबिस्को 5 कार्बन का बना हुआ एंजाइम होता है, ये प्रोटीन का भी बना हुआ है और राइबोलो शुगर का भी बना हुआ है। तो 5 कार्बन रुबिस्को में एक ऑक्सीजन जैसे रिएक्ट करेगा, तो देखिए क्लोरोप्लास्ट के अंदर ऑक्सीजन जाके रिएक्ट किया रुबिस्को के साथ, तो एक कन्वर्ट हो जाएगा रुबिस्को 2 कंपाउंड के अंदर। एक कंपाउंड बनेगा 2 कार्बन कंपाउंड जिसका नाम है ग्लाइकोलेट या ग्लाइकोलिक एसिड, और दूसरा कंपाउंड बनेगा 3PGA 3 फास्फोग्लिसरल्डिहाइड। ये 2 कंपाउंड बनते हैं, ये 2 एसिड्स बनते हैं। इसमें से खतरनाक जो एसिड है वो ये है ग्लाइकोलेट C2 कंपाउंड। अब देखिए रुबिस्को जो है बेटा इसमें 5 कार्बन थे, अब ये टूटता है आगे 2 कार्बन कंपाउंड में। इस 2 कार्बन कंपाउंड का नाम है ग्लाइकोलेट, तो 5 में से 2 कार्बन इधर आ गए और 3 कार्बन इधर आ गए, जिसमें एक और कंपाउंड बनता है जिसका नाम है 3 फास्फोग्लिसरेट। और ये प्रोसेस कहाँ होता है, आपके क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो क्लोरोप्लास्ट में क्या था, ये रुबिस्को था, रुबिस्को के साथ ये किया ऑक्सीजन ने,
फिर ये दोनों कन्वर्ट होंगे दो कंपाउंड में। इन दो कंपाउंड का नाम है आपका, एक का नाम है ग्लाइकोलेट और एक का नाम है 3PGA 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। अब 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड तो हमारे लिए काम का मॉलिक्यूल है प्लांट के लिए, क्योंकि इसी से आगे डार्क रिएक्शन होगा और ग्लूकोज बनेगा। पर ये खतरनाक चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे एक और PGA बना था। वो PGA तब बनता जब CO2 यहाँ पे आती, तीसरा कार्बन ऐड होता तो ये 3 कार्बन कंपाउंड बनता, मगर यहाँ पे तो 2 कार्बन कंपाउंड बना। ये खतरनाक मॉलिक्यूल है, इसका नाम है ग्लाइकोलेट। तो ग्लाइकोलेट यहाँ बना आपके क्लोरोप्लास्ट में। अब क्लोरोप्लास्ट से ग्लाइकोलेट आगे देगा एक और ऑर्गेनेल को, जिसका नाम है पेरोक्सोसोम। तो क्लोरोप्लास्ट ने आगे बेटा ये ग्लाइकोलेट दिया, देखो ये ट्रांसफर किया एक और दूसरे ऑर्गेनेल को। इस ऑर्गेनेल का नाम है पेरोक्सिसोम। तो पेरोक्सिसोम के अंदर क्या आता है, ग्लाइकोलेट आता है आपके क्लोरोप्लास्ट से पेरोक्सिसोम ऑर्गेनेल के अंदर, और ग्लाइकोलेट 2 कार्बन का कंपाउंड है। पेरोक्सिसोम क्या करेगा बेटा, ये ग्लाइकोलेट जो है 2 कार्बन वाला कंपाउंड एसिड खतरनाक क्लोरोप्लास्ट से आया है, इस ग्लाइकोलेट को कन्वर्ट करेगा ग्लाइसिन में। किसमें बेटा, ग्लाइसिन में। तो ऐसे आपका ग्लाइकोलेट कन्वर्ट हो जाएगा पेरोक्सिसोम के अंदर ग्लाइसिन में, एक बहुत बड़े साइक्लिक पाथवे या प्रोसेस के जरिए, बहुत सारे स्टेप्स के जरिए। फिर ये ग्लाइसिन जो है आगे, ये पेरोक्सिसोम जो है ये ट्रांसफर करेगा माइटोकॉन्ड्रिया को। ये तीसरा ऑर्गेनेल है, माइटोकॉन्ड्रिया एक ग्लाइसिन लेगा, फिर से ये आपका एक और फोटो रेस्पिरेशन होगा, फिर से ऑक्सीजन जो है वो मिल जाएगी CO2 के साथ, एक और ग्लाइकोलेट बनेगा, और ग्लाइकोलेट दूसरा आएगा आपके पेरोक्सिसोम में। पेरोक्सिसोम इसको अगेन ग्लाइसिन में कन्वर्ट होगा। अब पेरोक्सिसोम जो है ना टोटल 2 ग्लाइसिन देगा माइटोकॉन्ड्रिया को। कितने बेटा, 2 ग्लाइसिन, या आपके ये खतरनाक कंपाउंड। ग्लाइसिन तो वैसे अमीनो एसिड है, अब इसको कन्वर्ट करना है आगे चलकर सीरीन अमीनो एसिड में। तो ग्लाइसिन 2 कार्बन कंपाउंड है। अब माइटोकॉन्ड्रिया में 2 ग्लाइसिन आएगी, एक ग्लाइसिन में 2 कार्बन है, दूसरे में 2 कार्बन है, तो 2 ग्लाइसिन है, यानी कि टोटल 4 कार्बन है। अब माइटोकॉन्ड्रिया इन 2 ग्लाइसिन को आपस में रिएक्ट करके कन्वर्ट करेगा C3 कंपाउंड में। C3 कंपाउंड का नाम है सीरीन या अमीनो एसिड, और दूसरी जो यहाँ पे चीज़ रिलीज होगी उसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब देखें बेटा, एक ग्लाइसिन में 2 कार्बन है, दूसरे ग्लाइसिन में भी 2 कार्बन है, तो टोटल कार्बन कितनी हो गई, 4 कार्बन। तो 2 ग्लाइसिन को है ना माइटोकॉन्ड्रिया आपस में रिएक्ट कराएगा। ये ग्लाइसिन कहाँ से आई है, पेरोक्सिसोम से। तो 2 ग्लाइसिन जो है इसमें टोटल 4 कार्बन है, इनको कन्वर्ट करेगा एक 3 कार्बन कंपाउंड में, जिसका नाम है सीरीन। 4 में से 3 कार्बन ये मिलके बना रहे सीरीन को, 1 कार्बन एक्स्ट्रा बचा वो कन्वर्ट होगा कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में। तो ये करता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो पेरोक्सिसोम ग्लाइसिन देता है, टोटल 2 ग्लाइसिन आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। इन 2 ग्लाइसिन जो है C2 कंपाउंड को, ये आपका C2 कंपाउंड है 2 ग्लाइसिन, इनको आपस में रिएक्ट करके ये कन्वर्ट करेगा सीरीन में। सीरीन में 3 कार्बन कंपाउंड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो यहाँ पे देखिए आप, तो ऐसे प्रोसेस शुरू हुआ ऑक्सीजन के जरिए, और यहाँ पे बनी क्या, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। एरोबिक रेस्पिरेशन की तरह है ना, पर एरोबिक रेस्पिरेशन प्योरली माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ये फोटो रेस्पिरेशन है जो शुरू हुई क्लोरोप्लास्ट में रुबिस्को एंजाइम के जरिए। यहाँ पे डार्क रिएक्शन तो हुआ ही नहीं है ऑक्सीजन की वजह से, CO2 आई नहीं है यहाँ पे। और ये प्रोसेस क्लोरोप्लास्ट में शुरू हुआ, आगे कंटिन्यू हुआ पेरोक्सिसोम में। पेरोक्सिसोम ये डिटॉक्सिफाई करता है इन खतरनाक केमिकल कंपाउंड को, इस अमल को कहते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। फिर ग्लाइसिन 2 आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, वो तीसरा ऑर्गेनेल फोटो रेस्पिरेशन इन्वॉल्व होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इन 2 ग्लाइसिन को कन्वर्ट करता है सीरीन अमीनो एसिड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। अब ये कार्बन से गैस जो है ये यहाँ पे आपके प्लांट के सेल के अंदर रहेगी। अब यही कार्बन से गैस को अगेन फिक्स करेगा रुबिस्को अगेन करेगा डार्क रिएक्शन। और सीरीन जो होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो बना है बेटा, ये सीरीन अब अगेन ट्रांसपोर्ट होगा क्लोरोप्लास्ट में। सीरीन ये माइटोकॉन्ड्रिया से जाएगा इधर, ये आया सीरीन 3 कंपाउंड आपके क्लोरोप्लास्ट में। यहाँ पे सीरीन जो आगे, सीरीन जो है ये अमीनो एसिड C3 जो मॉलिक्यूल है 3 कार्बन बना हुआ, ये कन्वर्ट होगा आगे एक और कंपाउंड में 3 कार्बन कंपाउंड में, जिसका नाम है 3 फॉस्फोग्लिसरीन। और आपको पता है 3 फॉस्फोग्लिसरीन अगेन डार्क रिएक्शन है कैलोरी बेंजीन साइकिल में यूज होगा, जहाँ के चलकर ग्लूकोज बनेगा आपका। तो ये था आपका पूरा वेस्टफुल प्रोसेस जिसका नाम है फोटो रेस्पिरेशन। तो फोटो रेस्पिरेशन में क्या हुआ बेटा, प्लांट में ऑक्सीजन अंदर गैस अंदर आई, रुबिस्को के साथ रिएक्ट किया और एक प्रोसेस क्लोरोप्लास्ट में शुरू हुआ, जिसके नतीजे में ये 2 कंपाउंड बने, आपका ग्लाइकोलेट और आपका बना एक कंपाउंड जिसका नाम है 3PGA 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। फिर ग्लाइकोलेट जो है ये आया आपके पेरोक्सिसोम में, पेरोक्सिसोम ने ग्लाइकोलेट को कन्वर्ट किया ग्लाइसिन में। फिर 2 ग्लाइसिन आए माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया इन दोनों ग्लाइसिन को कन्वर्ट किया सीरीन में, कार्बन डाइऑक्साइड में। फिर सीरीन अगेन कन्वर्ट होता है 3 फॉस्फोग्लिसरेट में, ऐसे आगे 3 फॉस्फोग्लिसरेट ट्रांसपोर्ट होता है क्लोरोप्लास्ट में। फिर क्लोरोप्लास्ट में 3 फॉस्फोग्लिसरेट, दूसरा पहले से था 3 फॉस्फोग्लिसरेट, दोनों मिलेंगे डार्क रिएक्शन के जरिए और ग्लूकोज को आगे बनाएंगे। तो ये देखें टोटली वेस्टफुल प्रोसेस है। इसमें देखें बेचारा प्लांट जो है वो रुबिस्को जो है उसमें ये गंदा जो मॉलिक्यूल बना है ग्लाइसिन, इसको तोड़ने के लिए प्लांट अपनी एनर्जी खर्च कर रहा है। ये देखें प्रोसेस क्लोरोप्लास्ट में आगे गया पेरोक्सिसोम माइटोकॉन्ड्रिया में, इसमें क्या खर्च होती है, एनर्जी।
और प्लांट को यहाँ पे एनर्जी का फायदा नहीं होता है, उल्टे प्लांट इस केमिकल को तोड़ने के लिए, ग्लाइसिन को तोड़ने के लिए अपनी एनर्जी उल्टे खर्च करता है। और इस प्रोसेस में प्लांट अपनी 3.5 एटीपी खर्च करता है। 3.5 एटीपी एक फोटो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में प्लांट कंज्यूम करता है, अपनी यूज करता है इस प्रोसेस को, इस खतरनाक कंपाउंड्स को तोड़ने के लिए। तो प्लांट का यहाँ पे नुकसान होता है इस प्रोसेस के अंदर। अगर भाई प्लांट स्टोमेटा ओपन करता है, CO2 गैस तो अंदर आ जाएगी, ये प्रोसेस नहीं होगा, प्लांट का बचत हो जाएगी, पर प्लांट के अंदर पानी ही नहीं रहेगा, प्लांट तो मर जाएगा। अगर स्टोमेटा ओपन करता है तो भाई फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा, ठीक है, अच्छी बात है, पर प्लांट का पानी एवापोरेट जाएगा, इस पे पौधा जल्दी मर जाएगा। इससे बचने के लिए प्लांट बेचारा स्टोमेटा बंद करता है। फिर एक और मसला हो जाता है, स्टोमेटा बेचारा बंद करता है, पानी तो स्टोर हो जाता है, पानी की तो बचत हो जाती है, पर फोटो रेस्पिरेशन यहाँ पे खतरनाक प्रोसेस जो है ये शुरू हो जाता है, और ये भी प्लांट को थोड़ा नुकसान देगा। स्टोमेटा ओपन रहेगी तो प्लांट जल्दी मरेगा अगर पानी सारा निकल गया, पर रेस्पिरेशन ये फोटो रेस्पिरेशन होता है तो ठीक है, प्लांट की थोड़ी सी एनर्जी कंज्यूम होती है, और प्लांट जो अगर स्टोमेटा खोलते हो तो जल्दी कुछ ही दिनों में मर जाएगा। फोटो रेस्पिरेशन जरिए वो कुछ महीनों के बाद मरेगा ऐसे, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट हम देखें बेटा, तो इससे प्रोसेस में प्लांट ने अपनी 2 एनर्जी खर्च की, 3.5 एटीपी खर्च हुई, 25% प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। आपने देखा होगा जब गर्मी बहुत ज़्यादा होती है ना, तो ज़्यादा जब गर्मी होती है तब प्लांट की ग्रोथ भी कम हो जाती है। आपने देखा हो प्लांट थोड़े सड़ से जाते हैं, मुरझा जाते हैं, ये फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस की वजह से होता है। ये टोटल वेस्टफुल प्रोसेस है, खतरनाक प्रोसेस है। ये हुआ इस वजह से जब स्टोमेटा बंद हुई और अंदर ऑक्सीजन की लेवल बढ़ गई, CO2 की लेवल कम हो गई, डार्किएशन कंटिन्यू होने की वजह से 25% प्लांट की ग्रोथ इस प्रोसेस की वजह से रुक जाती है, प्लांट की कम हो जाती है। 5% फोटोसिंथेसिस एबिलिटी आल्सो लॉस, और इस प्रोसेस में प्लांट का 5% जो है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी इफेक्ट होता है इस ऑक्सीजन गैस की वजह से, एक्स्ट्रा बढ़ने की वजह से। तो ओवरऑल समराइज करते हैं प्रोसेस को, ऑक्सीजन अंदर आया, रुबिस को सार ये क्या, ये कन्वर्ट हुआ आपके क्लोरोप्लास्ट के अंदर 3 फास्फोग्लिसराल्डिहाइड में और आपके ग्लाइकोलेट में। ग्लाइकोलेट C2 कंपाउंड आगे कन्वर्ट हुआ आपके ग्लाइसिन में, आपके पेरोक्सोसोम में, फिर पेरोक्सोसोम ने ग्लाइसिन दिया माइटोकॉन्ड्रिया को, माइटोकॉन्ड्रिया ने 2 ग्लाइसिन को आपस में मिला के बना दिया सीरीन और कार्बन डाइऑक्साइड, फिर कार्बन से यहाँ पे बनी है, और कार्बन से यहाँ पे रिलीज नहीं होती क्योंकि स्टोमेटा बंद पड़ी है ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगेन जाके रिएक्ट करके रूपुस के साथ, और यहाँ पे होगा डार्किएशन। तो ये था आपका ओवरऑल फोटो रेस्पिरेशन, जिसमें प्लांट का कोई फायदा नहीं है। अब फोटो रेस्पिरेशन बचने के लिए एक और प्लांट्स होते हैं जिसको हम कहते हैं C4 प्लांट और CAM प्लांट। C4 पाथवे होता है, एक होता है CAM पाथवे। C4 पाथवे और CAM पाथवे को हम आगे डिस्कस करेंगे अलग से एक लेक्चर के अंदर, ठीक है। कोई क्वेश्चन वगैरह तो पूछ लेगा, और 5 सेकंड ये वीडियो पॉज होगा ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सको। और कितना आज प्यारा सा मौसम है, ये परिंदे वगैरह बोल रहे हैं, इसकी आवाज़ आ रही है, ये जो अलग अलग बर्ड्स वगैरह की, ठीक है ना, तो इसमें डिस्टर्ब होने की बात नहीं है, ये अच्छी बात होती है।